विंध्य क्षेत्र की यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है विंध्य से, जहां अपना पंचन का बताई दी कि रीवा में बड़ा कोरोना विस्फोट भाई, जहां अपना पंचन का बताई दी कि लगभग 20 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जोने के चलते पूरे रीवा में हड़कंप मच गया है। हालात यह है कि रीवा में कुल कोरोना संक्रमित संख्या 179 हो चुकी है। एक्टिव केसन की संख्या 93 और 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जो बेहद बड़ा आंकड़ा है। और अपना पंचन का जानकारी खातिर बता दी कि जौने में 7 डॉक्टर जो है संक्रमित पाए गए हैं। एमआरआई मशीन सेंटर, एमआरआई के जो सुविधा संजय गांधी चिकित्सालय में उपलब्धि ओमा 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और दवाई के दुकान में जो संचालक है 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो यह वक्त के बेहद बड़ी खबर है। काहे कि रीवा में या फिर कहीं की पूरे विंध्य में रीवा संभाग खासकर कोरोना हाहाकार मचाए रहा है। खुलेआम तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी उड़ाई जाती, नियम कानूनन के धज्जी उड़ाई जाती, जे के बदौलत हालात बेहद बदतर हो चुके हैं। और यह हालात के जिम्मेदार जवाबदार सिर्फ प्रशासन है और कोई नहीं। काहे कि प्रशासन का यदि यह कहा जाता है कि हालात बेहतर नहीं आई, मीडिया की रिपोर्ट में साफ तौर पर जाहिर होता है कि लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी उड़ावते, नियम कानूनन के धज्जी उड़ावते, तो उन्हें प्रशासन केवल मूक दर्शक बना रहा था। और जौने के यह परिणाम है कि आए दिन कोरोना के विस्फोट हो रहा था। और ये थे समझे वाली बात यही कि अब कहो न कहो तृतीय चरण की ओर अग्रसर हो रहा है यह कोरोना पूरे विंध्य में। हालात की बात की जाए, सिगरौली में बीते दिन 13 संक्रमित मिले थे, सीधी में 10 संक्रमित मिले थे, सतना में 6 व्यक्तियों की मौत हो जाती। तब अपना खुद कल्पना करी गंभीरता से कि आखिर वक्त के गंभीरता का ही, वक्त बेहद गंभीर है, कोरोना बेहद गंभीर है, किंतु हम अपना बेहद लापरवाह हैं। ऐसे हालात यह हो रही है कि पूरे रीवा संभाग में अब कोरोना हाहाकार मचा रहा है। हालात यह है कि संक्रमण के दर बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से रफ्तार ही, किंतु हम अपना बेहद लापरवाह हैं, सतर्क नहीं हैं, जोने के चलते यह आगामी दिनन में यह आंकड़ा और बढ़ सकत है। जोने के चलते अपना पंचन बता दी कि रीवा कलेक्टर के द्वारा जो है रीवा के सीमा सील करे के निर्देश का दीनगा है, किंतु का ऐसे हालात सुधर जाई का या हालात रीवा के परिवर्तित कर दी नहीं। काहे कि जब तक जनता के अंदर जागरूकता न हुई, प्रशासन कड़ाई न करी, तो हालात दिन प्रतिदिन बिगड़त रही। काहे कि यदि रीवा की बात की जाए तो रीवा में आए दिन यह में घटना दुर्घटना होती है कि वहां राजनीतिकरण होता है, भीड़ भड़क्का खूब होता है, बाजारन में खुलेआम लोग जो है खरीदारी के नाम पर बेवजह भीड़ बनावत है, तो जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है, दुखद है। ऐसे अब सतर्क हो जी, काहे कि अब नहीं तो कब नहीं, कभी कबो नहीं। ऐसे अब यह सोच ले, समझ ले, विचार ले कि का अपने परिवार से प्यार नहीं करी या अपने माता पिता से प्यार नहीं करी, यदि करी थे तब अपना बेहद सतर्क हो जी और नियम कानून के अक्षर सह पालन करी। बहुत जरूरी हो तब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाई, हाथ जो है सैनिटाइजर या साबुन से धोबत रही, सामाजिक दूरी 2 गज या 6 फीट के पालन करी। और अब अपना पंचे खुदो ज्ञान के सागर हैं, तब ज्ञान के सागर का कुछ बतावे लायक नहीं है, किंतु यह जान ही ले कि हालात बेहद चिंतनीय हैं। और यह चिंतनीय हालात यह स्थिति के ओर ले जान लगे कि वह दिन दूर नहीं कि विंध्य में एक बड़ा आंकड़ा, मतलब अब विंध्य में 600 के पार हो चुका है कोरोना, रीवा शहडोल संभाग का मिलाए के। तब अपना का समझब यह बात बेहद जरूरी हो जाती कि यदि भोपाल जैसा शहर में प्रतिदिन 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे, इंदौर में 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे, ग्वालियर में 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे, तो हालात यह हो गया है कि वहां फिर से लॉकडाउन के सरकार हवाला दे रही है। और भोपाल में तो लॉकडाउन 10 दिन के लग ही चुका है, किंतु अब हालात यह हो रहे हैं कि बीते आगामी दिनों में विंध्य लॉकडाउन की ओर अग्रसर हो रहा है।
और सरकार वक्त की गंभीरता देखत कीन अब कहो विंध्य में लॉकडाउन के या घोषणा न कर दे। तो यह विशेष खबर है जो पूरे विंध्य के बिल्कुल कलई खोले के काम करा थी कि आखिर इतनी जानकारी सतर्कता के बाद इतने बड़े बड़े विस्फोट कैसा शादी आयोजन में खुलेआम लापरवाही हो रही है। 100 से 200 आदमी हर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, नियम कानून के धज्जी उड़ाए जा लगे, काहे नहीं प्रशासन कार्यवाही करे। प्रशासन यह जरूर कहा थी कि आपदा प्रबंधन के तहत 188 के तहत जो है कार्यवाही की जाए, किंतु आज दिनांक तक लोग जो लापरवाह रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही नहीं भय, केवल जो है एक धमकी के बात समझ में आवत थी और धमकी सिर्फ कागजन तक सीमित थी। लोगन के ऊपर जब कार्यवाही हुई तब समझ पाई कि यह वक्त के गंभीरता का आया है और लापरवाही के नतीजा का होता है। तो ऐसे हम एमपी संदेश न्यूज 24 अपना का बेहद बेसतर्क करे के प्रयास करत है और निवेदन यह करत है कि नियम कानून के अक्षरशः पालन करी, नहीं था हालात बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।